फाइनली अहमद के हाथ ऐसा राज लग चुका है कि इसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसके मामू जान कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ और फिर से उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको बार बार सैफी बाबा पे भी शक हो रहा है। लेकिन नासिर कहता है कि भाई शाजिया, तुम्हारा बेटा जो है बहुत ही बड़ा कोई सीआईडी है, पता नहीं क्या क्या अपने आप से लगाता रहता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इसको शक करने की बीमारी कहाँ से पड़ गई। बिल्कुल लगता है कि तुम्हारा ही बेटा है। जिस पर शाजिया कहती है कि देखो, औरंगज़ेब पहले ही ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ धोखा और फ़रेब है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो यकीन मानना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। शाज़िया बहुत ज़्यादा धमका रही है और औरंगज़ेब की धमकी दे रही है और बार-बार उसको कह रही है कि अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखना कि अगर कुछ भी ऐसा निकला, तुमने बेफ़िज़ूल उस गुड्डी की हिमायत करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। शाज़िया की अब कोई बात नहीं सुनने वाला नासिर कहता है कि आप लोगों के साथ तो यानी कि आप लोगों की तरफ़दारी भी करना बिल्कुल एक गुनाह है। मैंने तुम्हारा फ़ायदा सोच के, तुम्हारा भला सोच के ये सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी किसी की मोहब्बत रास आती है। अरे भाई, गुड्डी सारा दिन घर के काम करती रहती है, फिर भी उस पर ताना-तिशनी करते रहते हो और बार-बार यही कहते रहते हो कि नहीं, ये सही नहीं है। आप लोग किसी को क्या अजर और फैज़ दोगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अरे भाई, मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर आप लोगों की ये चिक-चिक नहीं सुन सकता। जिस पर शाज़ी कहती है कि अरे भाई, मेरा काम अधूरा छोड़ के तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। जब तक इस गुड्डी का कोई मसला हल नहीं होता, तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगी। तुमने जो कुछ मेरे से लिया है, उसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। जिस पर नासिर कहता है कि अरे भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया है, बल्कि सारा कुछ उस बाबा ने लिया है और वही सारा कुछ कर रहे हैं। मुझे अंदर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर शाजी कहती है, अरे बाबा, कभी तो तुमने बताया था अहमद अंदर हर चीज़ में घुसने की कोशिश कर रहा है। और कहता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये गुड्डी जो है ये इनके साथ मिली हुई है और सब कुछ ये मिलकर कर रहे हैं और हमारे घर की तबाही भी इन दोनों की वजह से हो रही है। इनको निकालिए इस घर से। औरंगज़ेब कहता है, मैं तो पहले दिन से ही लगा हुआ हूँ कि मुझे तुम्हारा भाई और ये आमिल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, बल्कि पूरा का पूरा फ्रॉड लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इनको चलते सुबह ही चलते करो। ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल में यानी कि घबराए हुए लग रहे हैं। कोई ना कोई तो इनके अंदर बात ज़रूर है, लेकिन इस काबिल नहीं है कि इस घर के मसले हल कर सके। इस पर शाज़े कहती है कि मैं देखती हूँ कि मुझे अब क्या करना है। दिन आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार-बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो-जो बात कह रही हूँ, वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाज़िया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आपी, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक़्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं। अभी वो उन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही। ट्रॉमा सर्कल गुड्डी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से गुड्डी की गुड्डी को जलाया जा रहा है और जलाने से पहले ही ऐसे ऐसे नज़ारे सामने आएंगे कि अकल दंग रह जाएगी। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि ड्रामा बोरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एपिसोड्स के बाद देखिएगा किस तरीके से ये ड्रामा उछलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुड्डी काफ़ी परेशान है और उसको समझ आ चुकी है कि मेरी स्वीटी के साथ ये लोग कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। बहरहाल आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जहांगीर परेशान
परेशान है क्योंकि जैसे ही वो देखेगा कि उसके पैसे यहाँ पे नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा और कहेगा कि मैं इस मामले की तह तक जाऊँगा। हमज़ा कहता है कि मुझे किसी पे शक है क्योंकि वो जानता है कि सोनी के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। वो ऐसा कर सकती है और कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि मुझे किसी पर कोई यकीन नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे जैसे ही ये सारा मामला सामने आएगा, तो आगे से सोनी जो है वो दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हो सकता है हमज़ा ने ही खुद ये सब कुछ किया हो। लेकिन शाज़िया जो है, शाज़िया के दिल को अभी भी ठंडक नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसके साथ जितना बुरा होता जा रहा है, उन सब चीज़ों का गुस्सा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेचारी गुड्डी पर ही उतार रही है। और ये बात बड़े अच्छे तरीके से एक स्वीटी भी देख रही है कि आखिर इस गुड्डी का क्या हाल इस घर में किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे फ़ातिमा आंटी गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, तुम उन लोगों के साथ कैसे रह सकती हो? वो लोग तुम पर इतना ज़ुल्म करते हैं, इतना बुरा-भला कहते हैं, आखिर तुम्हारा इतना जिगरा कहाँ से आया? कैसे तुम इनकी ये कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त कर लेती हो? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। जिस पर गुड्डी कहती है कि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर मैं कैसे इनकी बातों पे यकीन ना करूं या इनके आगे कुछ ना बोलूं। आगे से आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़ुबान जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये किसी की शय पे बढ़ती जा रही है। तुम्हारा मैं बंद करती हूँ फ़ातिमा आंटी की तरफ जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारा मामला वहीं से ख़राब हो रहा है। जिस पर गुड्डी कहती है कि वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहती है। मैं तो सिर्फ़ पढ़ने के लिए जाती हूँ और पढ़ाई की बातें करके ही वापस आ जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनसे साथ आपके बारे में कुछ बातें करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहांगीर कहता है कि क्यों बिला वजह बच्ची को हर वक़्त डाँट-डपट करती रहती हो? बस कर दो भई, छोड़ दो उसकी जान, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम्हारे दिमाग की कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? पता नहीं क्यों उसके पीछे ही तुम पड़ चुकी हो। आगे से शाज़िया कहती है कि जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि ये लड़की क्या है, तो उस दिन आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार-बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो-जो बात कह रही हूँ, वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाज़िया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आप ही, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक़्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं। अभी वो इन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही।